सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वो भी किसका, तो साइंस का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट है, ठीक है। इतना अगर याद कर लेते हैं तो एकरा में से एकदम हम गारंटी देते हैं कि 30 नंबर जो जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। 30 नंबर बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो याद रखिएगा सीधी रेखा में गमन करती है, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। याद रखिएगा ये विद्युत धारा को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनित्र यानी कौन यंत्र करता है, तो जनित्र। ऊर्जा का जो है ये सही मात्रक होता है, तो ऊर्जा का जो है जूल होता है, ठीक है। जूल ये सही मात्रक होता है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है, तो किसका अर्थ जो होता है जल होता है, तो हाइड्रो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 × 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि परावर्तन नियम का निर्धारित करती है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, लेंस में मुख्तल की फोकसों की संख्या कितनी होती है, यानी फोकस कितनी होती है, तो याद रखिएगा 2, ठीक है। 2 फोकस होता है, 2 वक्रता केंद्र होता है, 2 वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। आगे ध्यान से देखिएगा, साग सब्जियों का विघटन हेतु यानी होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें जो है ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो याद रखिएगा ये नोड पर, किस पर मुक्त होता है, ये नोड पर। एल्काइन श्रेणी के सदस्य का सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र पूछ रहा है एल्काइल, ठीक है। तो एल्काइन कह रहा है, एल्काइन, तो एल्काइन याद रखें, आइन आ रहा है, आइन, आइन में क्या होता है, तो जो है हाइड्रोजन का -2 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का -2 होता है, यानी जितना कार्बन है वो कार्बन की संख्या से 2 कम होता है। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, CnH2n-2, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है यहाँ कॉलम ए और बी है, यानी कॉलम जो है 1 और कॉलम बी को क्या करना है, यानी कॉलम दूसरा को मिलाना है। तो किस तरह से मिलाएंगे, तो बताइए बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का सूत्र पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो देखिए बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, याद रखिएगा। तो ये जो है पहिलका का किस में मिलेगा, तो पहिलका के सी में मिलेगा, ठीक है, सी में मिलेगा। आगे ध्यान से देखिएगा, पहला जो है वो सी में मिल गया। धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, तो यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दूसरा में। और ग्लोबर लवण का सूत्र होता है, तो ग्लोबर लवण का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ई है, ठीक है, ई है, तो ई हो जाएगा Na2SO4, बिल्कुल राइट आंसर। अब जो है नीला थोथा, यहाँ पे नीला होगा, ठीक है, नोला हो गया है। नीला थोथा का सूत्र जो होता है CuSO4 × 5H2O, ठीक है। और उसके बाद जिप्सम का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 × 2H2O, बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। तो बिल्कुल मिला दिए। देखिए पहला के किस में हो जाएगा, तो पहला के यहाँ पे किस में बताए थे, तो ए ई वाला में हो गया, यानी सी में हो जाएगा। दूसरा के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीसरा के क्या होगा, तो सी हो जाएगा, ई हो जाएगा। और नीला थोथा यहाँ पे, और उसके बाद जिप्सम, याद रखिएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है, याद रखिएगा 10⁻12 मीटर होता है। 10⁻12 मीटर बराबर 1 पिकोमीटर बराबर होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में नर युग्मक है, तो नर युग्मक क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर शुक्राणु हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है जिब्रेलिन्स है, तो जिब्रेलिन्स एक प्रकार के पादप हार्मोन है। आगे ध्यान से देख, पादप में फ्लोएम का उत्तरदायी होता है, तो फ्लोएम फल का, यानी किसका, तो फ्लोएम फल का संवहन करेगा।
पड़ेगा, तो इसलिए भोजन संवहन, याद रखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो एब्सिसिक एसिड, बिल्कुल डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं, बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसमें, मुकुलन में किसके अलैंगिक जनन होता है, तो ईस्ट में मुकुलन विधि पाया जाता है, कहता है। आगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 21 को बिल्कुल राइट आंसर, राइट देखिएगा 21 के बिल्कुल देखिएगा ध्यान से, ठीक है। 21 क्या है कि यहाँ पे 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध और 4 प्रतिरोध, 4 गो प्रतिरोध है। कितने हैं, 4 प्रतिरोध है। उसके बाद कहता है यहाँ पे 5 वोल्ट के है, यानी धारा जो है, धारा 5 वोल्ट और 5 वोल्ट 5 वोल्ट, तो इसके हम लोग निकालने से, यानी आई के मान पूछ रहा है, तो आई बराबर फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, V बटा आर होता है। क्या होता है, V बटा आर। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं अभी फिलहाल, देखिए V बटा आर होता है। आगे ध्यान से देखिएगा, तो इसका सूत्र क्या होता है, आई बराबर V बटा आर होता है। क्या होता है, आर होता है। अब देखिए इसको हम लोग निकालने से पहले कुल प्रतिरोध हम लोग को पता होना चाहिए, यानी कुल आर, ठीक है। कुल प्रतिरोध कितना है, यानी कुल आर कितना है, ध्यान से देखिएगा। तो कुल आर कितना है, तो देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे 3 गो हुआ, यानी 3 3, तो ये क्या चीज़ में है, क्या चीज़ में है, तो श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जुड़ता है। तो 3 3 3, तो कितना हुआ, 9 हुआ कि नहीं, बिल्कुल 9 हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा, आगे ध्यान से देखिएगा, 2 गो प्रतिरोध क्या है, यहाँ पे ई देखिए, यहाँ पे ई एगो है प्रतिरोध, क्या चीज़ में, श्रेणी क्रम में। और ई प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में। ई दोनों जुटेगा तो 2 होगा, और ई दोनों जुटेगा, एक एक जुटेगा तो 2 होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब 2 होगा तो यहाँ पे 2 गो प्रतिरोध है, क्या चीज़, तो यहाँ पे सूत्र होता है, बिल्कुल याद रखिएगा 2, और बटा में यानी प्रतिरोधों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे 2 गो प्रतिरोध है, 2 ओम के। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ऊपरे हो जाएगा 4 और नीचे भी हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ऊपरे वाला में पूरा प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम लोग कितना लिखे थे, तो ई हो जाएगा 9 हो जाएगा, और प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर में 10 हो जाएगा। यानी कुल प्रतिरोध हमारा कितना निकल के आया, ये 10 ओम निकल के आया। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग को निकालना है भी, यानी विभवांतर। कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, याद रखिएगा, कुल विभवांतर यानी भी लिख देते हैं, ठीक है, भी लिख देते हैं, बराबर में कुल विभवांतर बराबर 1 2 3, यानी 5, यानी 5 से 3 में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब भी बराबर कितना आया, तो 15, और ये जो आया कितना, यहाँ पे R बराबर कितना आया, तो 10 ओम आया। अब हमको निकालना क्या है, तो निकालना ध्यान से देखिएगा, निकालना हमको I है। तो I बराबर आपको अभी फार्मूला क्या बताएं, तो V बटा R बताएं, ठीक है, V बटा R बताएं। अब V मान कितना है, तो 15 है, और R के मान कितना है, तो 10 है। तो देखिए इसको हम लोग हल करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो 15 बटा में 10, अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो 1/5 आएगा। तो यही हमारा 1/, यहाँ पे 1.5 आएगा। तो 1.5 एम्पियर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 एम्पियर। याद रखिएगा आई बराबर 1.5 एम्पियर। चलिए यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे ध्यान से देखिएगा, आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 4 ओम, ठीक है, देखिए 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकेंड 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोध के सिरे के बीच विभवांतर ज्ञात करें, यानी भी ज्ञात करना है। तो इसको भी ध्यान से देखिएगा, ये न्यूमेरिकल है, ये पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो इसको आप लोग को भूलना नहीं है। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है ये आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है, ठीक है, लॉजिक पता होना चाहिए। तो लॉजिक पता करने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र, यानी आर हमारा कितना दिया है, तो आर दिया है 4 ओम, यानी प्रतिरोध हमारा दिया है 4 ओम। उसके बाद क्या है, उत्पन्न ऊष्मा यानी हीट बराबर भी दिया है, यहाँ पे 100 जूल, कितना दिया है, 100 जूल, हीट बराबर भी दिया है। समय यानी सेकंड, तो प्रति मतलब 1, यानी टी भी दिया हमको दिया है, यानी 1, क्या दिया है, 1। अब देखिए हमको निकालना क्या है, विभवांतर। अब एक सूत्र आप लोग को पता होगा ऊष्मा वाला, H बराबर क्या होता है, तो V² इंटू टी बटा में R होता है। ये सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ये सूत्र आप लोग नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे। अब हीट बराबर कितना है, तो 100 है। अब उसके बाद है वोल्ट हमको निकालना है, टी बराबर 1 है। उसके बाद है आर बराबर 4 ओम है। तब हम लोग इसको पुट करेंगे यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा भी स्क्वायर गुने आ 1, ठीक है। 1 यानी 1 क्या था, सेकंड था यानी समय था, टी था, टी के जगह पर, और यहाँ पे हो जाएगा 4 यानी आर बराबर 4। इसको गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको रूट चढ़ाएंगे तो भी बराबर यानी 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो 20 होता है, तो 20 वोल्ट बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। वोल्ट बराबर कितना आ जाएगा, तो 20 वोल्ट बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 20 वोल्ट, ठीक है। जब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बना देना है। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का यानी किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है, किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो नरम लोहा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नरम लोहा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है, तो याद रखिएगा 220 वोल्ट का प्रत्यवर्ती धारा, डिश धारा नहीं, प्रत्यवर्ती धारा। किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह कहलाता है, तो रेटिना कहलाता है, बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे कहता है कि एक स्वच्छ आंख के दूर बिंदु होती है तो अनंत होता है, दूर बिंदु अनंत होता है, निकट बिंदु कितना होता है, तो निकट बिंदु याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, अनंत होता है दूर बिंदु, याद रखिएगा, ठीक है, दोनों याद रखिएगा बिल्कुल। आगे देखिएगा, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा को वास्तविक स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य है, बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, तो फेराडे ने किए थे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, तो याद रखिएगा दूरदृष्टि दोष, यानी दूर के निकट नहीं देख रहा है तो दूर के स्पष्ट रूप से देख रहा है, तो जो स्पष्ट रूप से देखता है वही दोष होता है, यानी दूरदृष्टि दोष, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि समीकरण इतना जो है CaCO3 और टूट जा रहा है, यहाँ पे बना रहा है CO और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें टूट रहा है, यौगिक क्या हो रहा है, टूट रहा होगा। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है, पीछे भी बताए थे ऊष्माक्षेपी। आगे देखिएगा, आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, तो खड़िया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विजातीय यौगिक। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन का मान देता है, यानी माप देता है, कौन, तो यहाँ पे 13, ठीक है। ये अम्ल है, ये 7 जो है उदासीन है, ये 6 भी अम्ल है, तो क्षार कौन हो गया, तो 13 हो गया, जिसका पीएच मान 13 हो जो है क्षार है। आगे ध्यान से देखिएगा, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, अधातु कह रहा है, क्या कह रहा है, अधातु, धातु कहेगा तो पारा हो जाएगा, अधातु कह रहा है तो ब्रोमीन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये। सीसा और टीन को मिश्रण को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो ऑक्सीजन हमेशा 2 जो है बंधन से बना होता है। आगे ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे यहाँ पे किसे होना चाहिए, आप उपभोक्ता को श्रेणी में रखेंगे, तो उपभोक्ता की श्रेणी में किसको रखेंगे, तो याद रखिएगा हरे पौधे के नहीं, नील हरित शैवाल को नहीं, फूल के और पत्ती को नहीं, बिल्कुल यहाँ पे जंगली जानवर को। राइट आंसर याद रख लीजिएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी पोषण, क्योंकि यह जो है सड़े गले जीवों पर आश्रित रहता है। आगे ध्यान से देखिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। ईस्ट और हाइड्रा याद रखिएगा, हाइड्रा और ईस्ट में याद रखिएगा, 2 में होता है, हाइड्रा और ईस्ट में ये मुकुलन विधि होता है। आगे देखिए, मानव में डायलिसिस थैली होता है, तो कौन होता है, नेफ्रॉन होता है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, जिसको बिरकाणु भी कहते हैं, नेफ्रॉन। और प्रत्येक वृक्क में याद रखिए नेफ्रॉनों की संख्या लगभग 10 लाख होता है, कितना होता है, 10 लाख होता है, याद रखिएगा 10 लाख। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम को, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगर लिथियम नहीं होता तो यहाँ पे सोडियम होता, ठीक है, Na, हाँ ठीक है, Na बिल्कुल राइट आंसर होता। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है न्यून में से किस हाइड्रोकार्बन में 3, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, 3 आबंध होते हैं, तो किस में होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं, यहाँ ऐसे सी होगा, ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक बंधन करेंगे। अब हाइड्रोजन कय गो है, तो 1 2 3 4 गो, अब हाइड्रोजन 4 गो यहाँ पे। अब देखिए अब क्या है, जोन कार्बन में 4 गो आबंध नहीं है, तो उसको आबंध करेंगे 4 गो, तो यहाँ पे हम लोग कर दिए। चलिए तो अब देखिए इसमें 3 गो आबंध हुआ कि नहीं, तो बिल्कुल हुआ। देखिए 1 2 3
1 2 3 4 इसका भी पूर्ण हो गया, 1 2 3 4 इसका भी पूर्ण हो गया, 1 2 3 4 इसका भी पूर्ण हो गया। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, तो कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक यहाँ पे CO हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ये किसका है, ये किसका है, तो बताइए ये किसका है, कमेंट करके बताइएगा। ये किसका है कमेंट करके बताइएगा, और ये किसका है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तीनों के आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पे कॉपर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, तो सूर्य है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि हरे पौधे कहलाते हैं, तो याद रखिएगा उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि कीटों में पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, तो किस तरह के अंग है, समजात अंग है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पचना कह रहा, भोजन के पचना किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है, तो किसका अपचयन। ठीक है, अपचयन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो उभयलिंगी जंतु कौन है, तो यहाँ पे केंचुआ हो जाएगा। उभयलिंगी मछली नहीं होगा, शेर भी नहीं होगा, बकरी भी नहीं होगा, यहाँ पे केंचुआ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए। आगे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो कुआं के जल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि इसका जो है अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ये सिंगल बॉन्ड COOH, इसको कहते हैं आम्ल। क्या कहते हैं, आम्ल। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, आम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसी का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है, तो किसके द्वारा, जल के द्वारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है तो हरित लवक में या क्लोरोफिल में। कहता है इंसुलिन की कमी से के कारण होती है, कौन सी रोग होती है, तो मधुमेह रोग होती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि दृष्टि प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। और सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का होता है। आवृत्ति सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी का। आवृत्ति सबसे कम किसका होता है, तो लाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिखराव सबसे ज्यादा किसका होता है, यानी जो प्राकृतिक में बिखराव होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, नीला में होता है, इसीलिए जो है आकाश जो है नीला होता है। आगे ध्यान से देखिए, विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, ये भी याद करने वाला नहीं है। आगे ध्यान से देखिए, नाभिकीय ऊर्जा जो है प्रांपन जो है, यहाँ पे प्रांपन कुछ होगा। ठीक है, प्रांपन करने हेतु आवश्यक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा यूरेनियम होगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु याद रखिएगा, यहाँ पे प्राप्त करने हेतु होगा, प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो यूरेनियम क्या हो जाएगा, यूरेनियम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम थोरियम दे ले रहेगा तो दोनों हो जाएगा, यूरेनियम थोरियम। कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो उदासीन 7। ठीक है, जल का pH मान 7 होता है, उदासीन है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र तो पीछे भी बताएं, मिलान करने वाला में। ठीक है, मिलान करने वाला बताएं, NaHCO3, राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि एक्वा रेजिया मिश्रण में जो है NaCl जो है HCl अवयवम NO3 यानी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल के अनुपात होता है। तो ये तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये तो आपको कमेंट में करना है। ये कहाँ पे कमेंट करना है, यहाँ पे इसका आंसर कहाँ देना है, तो कमेंट में देना है, बिल्कुल। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट जो है 63 के सही आंसर दे पाते हैं, बिल्कुल राइट आंसर दे पाते हैं। तो चलिए आगे ध्यान से देखो, द्विखंडन जो है द्विखंडन होता है, द्विखंडन किसमें होता है, तो किसमें होता है, अमीबा में भी होता है, पैरामेसियम में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, बिल्कुल राइट आंसर इनमें सभी हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि अंडाणु जो है अंडाणु निषेचित होती है, तो अंडाणु कहाँ निषेचित होती है, तो फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका में देखिए इस तरह का होता है, फैलोपियन नलिका याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे जो रहता है 2 अंडाणु रहता है, यही फैलोपियन नलिका है, ये फैलोपियन नलिका है, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। अवतल लेंस के आवर्धन m बराबर होता है, अवतल लेंस के आवर्धन m बराबर होता है V/U, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो दोनों जो है यहाँ पे संबंध पूछ रहा है, R और F में संबंध पूछ रहा है। तो R जो होता है वो R होता है दोगुना किसका, F के, यानी फोकस दूरी के। तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा 2F, और F बराबर क्या हो जाएगा, तो R/2। तो आप देखिए यहाँ पे 2 आंसर दिया गया है, तो दोनों सेम हो जाएगा, A और C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, A और C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा,
ठीक है ना, ए और सी बिल्कुल राइट आंसर देखिए, ठीक है, बिल्कुल ए और सी। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, कहता है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाती है, यानी करती है। ठीक है, उच्च यौगिक वाला करती है। यह यौगिक जल में विलय और तथा यह तत्व हो सकता है, क्या हो सकता है? या तो यौगिक हो सकता है, विलय हो सकता है, या तो यौगिक जल में विलय हो सकता है, या तो तत्व हो सकता है। तो क्या हो सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर कैल्शियम हो सकता है। क्या होगा? कैल्शियम, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एथेन का आणविक सूत्र इतना है, इसमें जो है ये कितने जो है 6 सहसंयोजक बंधन होगा, 7 सहसंयोजक बंधन होगा, 8 सहसंयोजक बंधन होगा, 9 सहसंयोजक बंधन होगा। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, देखिए कार्बन कै गो है? 2 गो है। सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कै गो है? हाइड्रोजन 6 गो है। अब देखिए हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, तो 6 गो हो गया, और एक गो यहाँ पे 7 गो, तो 7 गो यहाँ पे सहसंयोजक बंधन है। क्या है? सहसंयोजक बंधन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, ओजोन के अणुओं में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, तो 3 होते हैं। O3 आप लोग को पता होगा ओजोन के, बिल्कुल सूत्र है। आगे देखिएगा, मनुष्य में ब्रीक का तंत्र भाग है, ब्रीक का एक तंत्र भाग है, किसका भाग है? तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि उत्सर्जन के भाग है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो पीछे भी बताएं, इसको आप लोग कमेंट में करना है, देखते हैं कितने क्यों यादाश्त क्षमता बरियार है। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है से आगे देखिएगा, परागकोश में होता है, तो परागकोश में क्या होगा? परागकण होगा, और क्या होगा? आगे ध्यान से 75 कहता है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसके अधिक क्षमता है? तो किसके अधिक क्षमता है? तो याद रखिएगा, चीन के विद्यार्थी, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, चीन के विद्यार्थी। आगे ध्यान से ये कहता है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो ये तो मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये बता दिए हैं। इसका भी आंसर कमेंट में करना है। ठीक है, जितना भी कर रहे हैं उसको आंसर कमेंट में करना है। तो ये 76 क्वेश्चन था, वहाँ मिलान करने वाला 4 गो 5 गो था, तो पूरा 80 प्लस था। ठीक है, यानी 5 गो 80 प्लस पूरा था, 81 को प्रश्न था। तो आप लोग बताइएगा 81 प्रश्न में से आप लोग को कितना याद था, और कमेंट में जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और इसको सारे स्टूडेंट इसको याद कर लीजिएगा, 76 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है।